हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट आरपीएफ के जो बहाली भर्ती आनी थी, ये ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये 19 तारीख का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो नोटिफिकेशन तो जारी हो गया। यहाँ पर आप सभी को जानना होगा कि फॉर्म कब से भराएगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न किस तरह रहेंगे, कितने प्रश्न किस चीज सेक्शन से आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुल भर्ती कितनी है। कुल भर्ती जो कांस्टेबल ग्रेड की है 8,619 है। ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है 1,120 पोस्ट है। तो यदि सब इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए पोस्ट, तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। और कांस्टेबल का भी पोस्ट 8,619 है, जो है बहुत अच्छे वैकेंसीज है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो चलेगा आपको 30 जून 2018 के रात्रि के 12 बजे तक। 12 बजे से पहले 11:59 तक आपको ये रजिस्ट्रेशन और पूरा फाइनल प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर कितने सीट हैं। ये कुल भर्ती में जो, तो ये सब इंस्पेक्टर के सेट है। देखते हैं यहाँ पर जो है, इस पर जोन वाइज बना है वैकेंसीज। कुछ जोन को कंबाइन करके ए बी सी डी, ए है बी सी, इसी तरह से सारे नीचे नीचे की ओर टोटल वैकेंसी 819 है और 301 है। हर जोन का ये वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। SR, SWR, SCR, CR, WR, WCR, ACCR, ये सारे वैकेंसी हर जोन के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, और इसी अकॉर्डिंग आप देख लें। ठीक है अपना। अब आते हैं कांस्टेबल ग्रेड का। तो यहाँ पर आरपीएसएफ की भी भर्ती है, जो नीचे की ओर दिख रहे हैं। ये फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। आरपीएसएफ में फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जो भी है मेल के लिए है आरपीएसएफ। बाकी जो रीजन के हैं, ये सारे पोस्ट हैं, जिसमें टोटल पोस्ट 378 है और टोटल 666 पोस्ट है। आरपीएफ रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स का जो है 666 पोस्ट है। और टोटल काउंट किया जाए तो 4,403 पोस्ट है। यहाँ पर आप हर कैटेगरी के लिए पोस्ट दिया गया है, आप इसे ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, अब आते हैं किसी और चीज पर। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आप 10th पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में। आप किसी भी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम, चाहे बीसीओ, कोई भी स्ट्रीम हो, बीसीओ बीटेक हो, जो भी हो आपके पास, या कुछ भी किया है, ग्रेजुएट हैं आप, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एज है 18 से 25 और 20 से 25, सब इंस्पेक्टर के 20 साल से 25 ईयर तक है। और जो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है। यहाँ पर फिर एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, जो पुराना नियम है। ओबीसी कैटेगरी का 3 ईयर, नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल, और एससी एसटी कैटेगरी के 5 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जो पुराना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है, सो प्लीज सब्सक्राइब में चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और साथ में चैनल को नहीं पसंद आता, सिंपली क्लिक ऑन डिसलाइक बटन। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब इसका हाइट कितनी चाहिए, ये सारी चीज देख लेते हैं। तो एग्जाम का स्टेज कितने से गुजरने होगा। पहला एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, जो 120 प्रश्न के होंगे। टोटल 90 मिनट समय दिए जाएंगे, ये एग्जाम होंगे। सेकंड आपको होगा फिजिकल टेस्ट। और थर्ड जो होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपका जो हाइट है वो मेजर किए जाएंगे, मेजर नाप लिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो स्टेप होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इस एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग है। जो आप 3 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, और आप 1 सही करते हैं तो 1 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये जो फिजिकल मेजरमेंट है, वो चाहे आप एसआई के लिए हो या कांस्टेबल के लिए, दोनों फॉर्म पारा पारी अलग अलग भर सकते हैं। दोनों फॉर्म को अलग अलग आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल है, दोनों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है मेल, 165 सेंटीमीटर चाहिए। जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर चाहिए। और जो ये सिर्फ मेल के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 85 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर। और जो SC ST कैटेगरी है 160, और फीमेल कैटेगरी के जो है वो 152, और जिसमें बिना नॉर्मल आप चेस्ट 76.2 और फुलाकर 81.2, ये मेजरमेंट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको सभी को फॉलो करना होगा, चाहे कांस्टेबल के लिए हो चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए हो, दोनों के लिए ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आते हैं
अब आते हैं पैटर्न और सिलेबस पर। जो पैटर्न क्या है, जनरल अवेयरनेस जो प्रश्न रहेंगे 50 प्रश्न रहेंगे जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, और जिसमें आपको पूछे जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड करंट अफेयर्स भी यहाँ पर रहेंगे। और ये सारे सेक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों सेक्शन, चाहे कांस्टेबल के लिए हो तो कांस्टेबल का जो प्रश्न का लेवल होगा अलग होगा, और जो एसआई पोस्ट के लिए होगा तो इस जो प्रश्न का लेवल होगा जीएस का, जनरल नॉलेज और जीएस सेक्शन का थोड़ा सा लेवल अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ लेवल का फर्क रहेगा। मैक्सिमम अर्थमेटिक सेक्शन से 35 क्वेश्चन है, मैथ के अर्थमेटिक सेक्शन से आपको बहुत आसान है, तो आप इसको थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से कर लेंगे। इसके लिए यदि बेहतर बुक की बात की जाए तो द प्लेटफॉर्म का एक प्रैक्टिस अब आते हैं अर्थमेटिक सेक्शन का, मैथ का बुक, वो आप पढ़ लेते हैं, बहुत काफी होगा। उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ लेते हैं। स्पेशली मैं आप सभी को एक वीडियो बना कर दे दूंगा जो उसमें क्या क्या बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। वो आपको स्पेशल वीडियो होगा। यहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस पैटर्न के ऊपर वीडियो थी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन, होल नंबर्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल, relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio operation, average, interest, profit and loss, discount, use of table, and graphs, measurement, time, distance, ratio, एक ही चीज रिपीटेशन है बार बार। तो ये सारे सेक्शन से आपको प्रश्न आएंगे, मेंसुरेशन से भी प्रश्न रहेगा। तो अर्थमेटिक सेक्शन से आपको बहुत बेहतर करनी होगी। अर्थमेटिक सेक्शन आपको ये जो स्कोर होगा, स्कोर बूस्टर की तरह काम करते हैं। मैथ का सेक्शन आपको जो बनता है सॉलिड बनता है, जीएस की तरह कंफ्यूजन नहीं रहता उसमें। जिसमें तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। अब रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सभी लोग जानते हैं रीजनिंग कैसे बनानी है, सभी लोग, सभी कैंडिडेट जानते हैं रीजनिंग कैसे बनानी है, क्या करना होता है रीजनिंग में, ठीक है। पर यहाँ पर लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं समय को मैनेज करने में। पर यहाँ पर जितना ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस होगी रीजनिंग का, आप प्रैक्टिस पर अभी ध्यान दें रीजनिंग का। तो प्रैक्टिस यहाँ पर ज्यादा बेसिक सा है, एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स आपको सारा अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, साइलोगिज्म, रीजनिंग सेक्शन से आपको, साइलोगिज्म से आपको बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। पर दोनों में बस प्रश्न का अंतर रहेगा। जो कांस्टेबल ग्रेड का होगा उसका प्रश्न लेवल निम्न रहेंगे, 10th लेवल पर बेस्ट रहेगा, पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रश्न का स्टैंडर्ड जो है चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इस वजह से आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी है। और अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर ये सारे बुक्स के यदि देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेशली मैं इस पे यदि बुक के ऊपर बात की जाए तो कम से कम वीडियो 10 मिनट एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी। इस वजह से इसमें बुक के ऊपर नहीं बात कर। फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट जो है कांस्टेबल ग्रेड के लिए पहले देखते हैं। तो 1600 मीटर रनिंग करनी है, 5 मिनट 45 सेकंड समय दिए जाएंगे। और जो फीमेल कैटेगरी है 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रनिंग करनी है। 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रनिंग करनी है। 14 फीट लॉन्ग जंप है यू मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट है, और हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है और 3 फीट फीमेल के लिए। ये आपका आपको ये इसका प्रैक्टिस अलग से करनी होगी। सिर्फ आपको यहाँ पर प्री एग्जाम होगा, प्री के बाद ये आएगा, फिजिकल टेस्ट आएंगे, फिजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल मेजरमेंट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट दोनों एक ही साथ ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरह से माने तो 2 ही स्टेज है, फिजिकल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट दोनों एक ही साथ ले लिए जाएंगे। तो और यहाँ पर आप देख लेते हैं एसआई का। तो एसआई का जो है 1600 मीटर का रनिंग करना, 6 मिनट 30 सेकंड समय दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छा समय है। और फीमेल के लिए 4 मिनट समय दिए जाएंगे, और जो 800 मीटर की रनिंग करनी है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच होंगे, और 2 चांस दिए जाएंगे, इसमें 1 टाइम्स होंगे। वहां पर भी सेम प्रोसेस है, पर वहां पर लंबाई और लॉन्ग जंप होगा 12 फीट 9 फीट फीमेल के लिए, और 2-2 चांस दोनों में दिए जाएंगे। तो चांस 2-2 है। तो आपको प्रैक्टिस जितना अच्छा बेहतर रहेगा यहाँ पर, तो फिजिकल में आप बेहतर कर सकते हैं। तो 1 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को
जितने लोग जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ पर जितना ज़्यादा बेहतर मेहनत करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ के ऊपर कभी भी नहीं सोचनी चाहिए एग्जाम से पहले। एग्जाम दे लो आप, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर विचार करनी चाहिए। पहले कट ऑफ के ऊपर यदि हम लोग सोच लेते हैं तो अपने आप को सीमित कर लेते हैं, हमें इतना ही स्कोर करना है। पर कट ऑफ के बाद में सोचते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग को सोचना चाहिए स्कोर कितना बेहतर कर सकें। बस इसी पर टारगेट करके आप अपना प्रिपरेशन करें और बेहतर दे समय। यहाँ पर बहुत समय आपके सितंबर अक्टूबर में एग्जाम की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर में लिए जाएंगे। टेंटेटिव एग्जाम डेट है, श्योर नहीं है। सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में एग्जाम आपको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इसका जो फाइनल प्रोसेस होगा बहुत जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। इसका जो एग्जाम है सिर्फ एक, उसके बाद फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट दोनों फिर एक ही साथ लीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अलग से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको फाइनल पैनल लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पर बहुत कम समय में एक बेहतर जॉब मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा मेहनत कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है ये जानकारी के लिए, शेयर तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।